गंगा माई के घर में उस दिन माहौल बहुत अजीब और तनाव भरा था। सुबह से ही हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है, जो सब कुछ तहस-नहस कर देगा। स्नेहा और सिद्धू दोनों ही परेशान थे क्योंकि पिछले कई दिनों से घर में जो घटनाएं हो रही थी, उनका सच अभी तक सामने नहीं आया था। हर कोई किसी न किसी बात को लेकर शक में था, लेकिन कोई भी खुलकर बोल नहीं पा रहा था। इधर इंदु रानी अपने कमरे में बंद बैठी थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। बार-बार वह इधर-उधर टहल रही थी, जैसे उसे किसी बड़े राज के खुलने का डर सता रहा हो। दूसरी तरफ पूर्वी भी लगातार फोन पर किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार कॉल कट जा रहा था। दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव था, जैसे उनका कोई बड़ा राज अब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। उसी समय पारस घर में आता है। उसके चेहरे पर गंभीरता और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वह अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहा था, लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि सच सबके सामने लाना ही पड़ेगा। उसके हाथ में एक फाइल थी, जिसमें ऐसे सबूत थे जो इंदु रानी और पूर्वी की पूरी सच्चाई को उजागर कर सकते थे। पारस के कदम जैसे-जैसे कमरे की ओर बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे माहौल और ज्यादा भारी होता जा रहा था। सभी लोग लिविंग रूम में इकट्ठा हो चुके थे। स्नेहा ने पारस को देखा और पूछा, तुम इतने गंभीर क्यों हो? आखिर बात क्या है? सिद्धू ने भी गुस्से में कहा, अगर तुम्हें कुछ पता है तो साफ-साफ बताओ, अब और रहस्य नहीं सह सकते हम। पारस कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आज जो सच मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। इंदु रानी का चेहरा और पीला पड़ गया, और पूर्वी की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। पूर्वी घबराकर बोली, तुम झूठ बोल रहे हो पारस, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन पारस ने बिना देर किए टेबल पर फाइल रख दी। उसने कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये सब क्या है? ये सबूत खुद सच बोल रहे हैं। जैसे ही फाइल खोली गई, सभी लोग हैरान रह गए। उसमें कुछ दस्तावेज, फोटो और मैसेज थे जो साफ दिखा रहे थे कि इंदु रानी और पूर्वी मिलकर गंगा माई के नाम पर एक बड़ा धोखा कर रही थी। पैसों का गलत इस्तेमाल, फर्जी सिग्नेचर और गुप्त मीट।